my channel. Namaste to everyone. In this video, I am going to explain last week's journey along with my diet and newly added supplement to my regime. Then we will talk about the topic of the day, which is breathing. Why it is so important. So let's start the video. Looking at the world from the eye of the Horus. If you Alexander the Great, then I am the Porus. Coming straight from the mud like I am a lotus. So हाथियों का बल कैसे सकेगा तू मुझे रोका? देख तू कैसे मैं लड़ूं, तुम लोगों से ऐसे मैं डरूं. डरूं मैं जिससे मैं तरुण, पानी पे चलूं मैं जिससे मैं वरुण. Okay, so let's start with my last week of regime, week 3. Sorry everyone, I could not able to take the video. I mean last week थोड़ा dicey था. I mean Sunday को मेरा video post होना था. थोड़ा uncertainty, थोड़ा official work आ गया था. I could not able to make it. So last week का मैंने already आपको video में बता दिया है. तो आज के video में last week जो है 25th December से 2nd Jan तक my training plan and what I did. So my weight till today morning is 90 kilos 40 grams. I mean 400 grams. And diet was same diet जो मैंने पिछले वीक में फॉलो किया था. High carbs, fiber and protein. Protein में chicken and peanut butter, and then fiber में fruits, and then carbs में rice and English salads. Salads के बारे में मैं explain you. I need to थोड़ा उसके ऊपर ज़्यादा बोलना ज़रूरी है मुझे salads के लिए. एक issue found हुआ है during my last training. मैंने टेस्ट कराया था जो कि uric acid का टेस्ट है. तो उसमें slightly I can see the range जो होना चाहिए 3 to 3.5 के बीच में होना चाहिए max. But मेरा uric acid का लेवल जो है वो 7.3 के आसपास है. Which is not that big concern since I am doing my activity and my workout. But इसको ट्रीट करना जरूरी है. तो मैं वर्कआउट के साथ साथ इसका भी मैंने डायग्नोस करूंगा टू कंसल्ट गुड डॉक्टर. एक अच्छे से मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिलूंगा एंड देन आई ट्रीट दैट एज वेल. उसका प्रोग्रेस जो है मैं फ्रीक्वेंटली आपको पोस्ट करते रहूंगा. कार्डियो जो है वर्कआउट रेजिम ऐसा था. कार्डियो में डेली कर रहा था. मॉर्निंग में नहीं तो इवनिंग में से अराउंड 35 to 40 minutes with incline 5 to 6 points and normal 5.6 to 6 km/h. And then वर्कआउट में मैं ज़्यादातर कंपाउंड वर्कआउट किए जैसे कि चेस्ट, बैक, बाइसेप्स एंड देन स्क्वाट. स्क्वाट में इस बार थोड़ा मैंने ऐड किया न्यू वेरिएशंस. तो अगले हफ्ते थोड़े नेक्स्ट वेरिएशंस के साथ चालू करेंगे. आई मीन फ्रॉम टुडे. सो दैट वाज माय प्लान जर्नी. एक्टिविटी बॉडी बहुत लाइट लग रहा है. फीलिंग वेरी एनर्जेटिक एंड एक्टिव. मेरा सप्लीमेंट स्टैक जो है उसमें मैंने एक फैट बर्नर ऐड किया व्हिच इज लिपो6 ब्लैक. लिपो6 ब्लैक के बारे में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे YouTube में. उसको कैसा कंज्यूम करना है, क्यों कंज्यूम करना है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आपको समझ में आएगा. सो दैट वाज माय समरी. अगर कुछ मिसिंग आउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए एंड आस्क मी व्हाट आई मिस्ड हियर. सो आई विल एक्सप्लेन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक ऑफ द डे. सो if you see in this chart, right, मैंने जैसा आपको बताया था लास्ट वीडियो में, मैं थोड़ा डिटेल में कुछ चीजें बताऊंगा आपको. ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसके ऊपर भी बताऊंगा. सेल्स क्या होते हैं, व्हाट इज द सेल्स, स्लीप कैसा होना चाहिए. एंड ऑफ द वीडियो सैलेड्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा जो कि नेसेसरी है आपके ट्रांसफॉर्मेशन में. ओके, सो सेल्स, इफ यू सी दिस चार्ट, राइट, सेल्स का इंपॉर्टेंस ऐसा है. आई सेड ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का आपको मैंने बताया था, राइट, लास्ट टाइम. ब्रीथ करते वक्त आपको आपका स्टमक जो है, आपके लंग्स जो है फ्री होने चाहिए. ब्रीथ आउट करते वक्त पूरे एम्प्टी होने चाहिए. उसका रीजन ये है कि व्हेनेवर यू ब्रीथ इन, राइट, आप ऑक्सीजन लेते हो, प्योर ऑक्सीजन बॉडी में लेते हो. आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर लिविंग इन अ वेरी अनपॉपुलेटेड, आई मीन अनपोल्यूटेड एरियाज जहाँ पे ऑक्सीजन प्योरली मिल रहा है. तो आप लेते हो, इनहेल करते हो, और एक्सेल में आप कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर फॉर्म ऑफ एंटी एयर जो रहते हैं ना, वो आपको एक्सेल करते हो. मोस्टली वी ड्रिंकिंग मुंह से छोड़ते हो, आराम से छोड़ते हो, व्हाटएवर. आपको ये डेली एक्सरसाइज रूटीन में डालना. क्यों मैं बताता हूँ. सेल्स क्या होते हैं बॉडी में. सेल ये होता है कि एक मॉलिक्यूल होता है. मतलब मॉलिक्यूल इन द सेंस इट्स अ स्मॉल कंटेंट फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट. फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट रहेगा जो कि आपके बॉडी फॉर्म करने में मदद करता है. द मोमेंट यू बॉर्न, आपके जैसे ही आप बॉर्न होते हो, व्हेन यू कम टू योर मस्ट, वो वी कैन एडिट दैट. जैसे आप बॉर्न होते हो आपके सेल्स आपकी बॉडी में चालू हो जाते हैं. तो पहले सेल आता है, सेल को फॉर्म होते रहते हैं. सेल 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 ऐसे फॉर्म होते जाते हैं और जनरेट होते जाते हैं. उसके हिसाब से आपका बॉडी ग्रो होता है. द मोमेंट you came into this world, okay, so you filled up with lot of cells which are again molecules बोलते हैं उसको. Molecules are collection of atoms, okay. Atoms in the sense atoms ये भी हो सकता है. मॉलिक्यूल, प्रोटीन भी एक मॉलिक्यूल है, वाटर एक मॉलिक्यूल है. प्रोटीन एक सेल इनफैक्ट कैसा फॉर्म होता है, विद द फॉर्म ऑफ प्रोटीन
एंड देन सम वाटर विद ऑक्सीजन। हाई लेवल पे मतलब मैं डीप आपको डाइव करवाने वाला हूं कि आपको समझेगा नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हर एक सेल के अंदर एक प्रोटीन होता है एंड देन एक वाटर एंड ऑक्सीजन होता है। जब भी आप इनहेल करते हो तब भी एक्सहेल करते हो, आपके बॉडी में कितने सेल्स होने चाहिए आपको अंदाजा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितने सेल्स होने चाहिए। कि नॉर्मली एक अडल्ट में 35 टू 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। इमेजिन 35 ट्रिलियन इन द सेंस कितना बड़ा अमाउंट है, और 35 टू 37 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आपके बॉडी में डीजनरेट होते रहते हैं। अगर एक सेल आता है, प्रोटीन बनता है, उसमें ऑक्सीजन लेवल आता है, आपके बॉडी को सफिशिएंट मसल या फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड वो डीजनरेट हो जाता है, मतलब डेड हो जाता है। तो अभी इसका ब्रीथिंग के क्या रिलेशन क्या है वो मैं बताता हूँ। जब भी आप ब्रीथिंग करते हो और ब्रीथ आउट करते हो, तो ब्रीथिंग करते हो तो आप ऑक्सीजन लेते हो, ब्रीथ आउट करते हो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। मतलब ये जो ब्रीथ आउट जब होता है तो उसमें वो पार्ट ऑफ दी सेल जो है, वो डेड सेल जो है, फॉर एग्जांपल मेरे पे एक मतलब काम पे तो जख्म हो गया, मैंने फॉर एग्जांपल आई मेट विद एन एक्सीडेंट, मेरे पे छोटा सा घाव हुआ है, ठीक है। अब उसको वो घाव भरने के लिए बॉडी के अंदर सब सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे उसको रिकवर करने के लिए, ठीक है। और जब वो रिकवर करना चालू करेंगे तो उनको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन, प्रोटीन, जो कि प्रोटीन आप डाइट में देते हो, और ऑक्सीजन जो आप इनहेल करते हो, ये जब उनको मिलता है तो वो क्या करता है, फटाफट जाके वो इंजरी को रिकवर करता है, मतलब उसको रिपेयर करता है, ठीक है। बट आप अगर इनहेल और एक्सहेल प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हो और प्रॉपर्ली आपके बॉडी में जो सेल्स बन रहे हैं, आप इनहेल कर रहे हो, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में जैसा बताया था, आप एक 10 मिनट्स के लिए अगर प्रॉपर आपका इनहेलिंग हो नहीं रहा है तो एक लंबा सांस लेता है बॉडी ऑटोमेटिक, द ब्रेन इंस्ट्रक्ट द लंग्स टू टेक लॉन्ग ब्रीथ में वो फिल अप कर देता है, जितना भी आपके एयर का कमी है बॉडी में वो फिल अप करता है ऑक्सीजन का। तो जब भी आप इनहेल एक्सहेल करते हो ये चीजें होती हैं, बॉडी को जो सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है तो वो रिकवर करता है, वो जो रिपेयर हो, कुछ भी चीज हो सकता है, मतलब आपका हेडेक है, आपको फीवर है, आपको कुछ जख्म हुआ है, यू मेट विद एन एक्सीडेंट, कुछ इंजरी है बॉडी में, वो रिकवर करने के लिए वो मदद होता है। अभी आप इनहेल एक्सहेल कर नहीं रहे हो, इसका सिग्निफिकेंस बता रहा हूं। आप जब बोलते हो मेरे को आंख के नीचे डार्क सर्कल आ रहे हैं एंड देन मेरा स्किन डल हो रहा है, मैं 15-20 साल का हूं या 25 साल का हूं, बट मैं लग रहा हूं 35 साल का, 40 साल का, ये सब कारण इसी का है। एक ही रीजन है जो आपका बॉडी के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर, आपके स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है तुरंत। जो भी डेड सेल्स हैं अगर वो डीजनरेट नहीं होंगे तो आपके नए सेल्स बनेंगे नहीं, और जो डेड स्किन वैसे है क्या वैसे ही रह जाएगा, तो नया स्किन आपका ग्रो नहीं करेगा। तो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू टू ब्रीथ इन ब्रीथ आउट एवरी डे इन द मॉर्निंग। सुबह 10 मिनट्स उठेंगे, डेली रूटीन कंप्लीट करो, फ्रेश अप हो जाओ, फ्रेश करो, एक 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स, जस्ट होल्ड योर ब्रीथ, टेक योर ब्रीथ आउट प्रॉपर्ली। जैसे मैंने बताया, ब्रीथिंग करते वक्त आपको पेट फिल करना है, ब्रीथ आउट करते वक्त पेट को पूरा एम्प्टी करना है। और कुछ चीजें ध्यान, लॉजिकली टर्म तो इसको कुछ मेडिटेशन या योगासन बोलते हैं, जो कि मैं उस टर्मिनोलॉजी में उसमें जाना नहीं चाहता टॉपिक में, बट ये चीज साइंटिफिकली अपनी बॉडी को बहुत जरूरी है, आपको प्रॉपर्ली इनहेल एक्सहेल करते रहना पड़ेगा 10 मिनट्स। ये आप 10 मिनट्स करो, कुछ भी आपके माइंड में मतलब सिर्फ कंसंट्रेट आपके इनहेल और एक्सहेल के ऊपर, इनहेल और एक्सहेल के ऊपर कंसंट्रेट करो। सो मोस्टली यू विल सी द डिफरेंट आफ्टर 10 to 15 डेज। आई एम अज्यूमिंग दैट आप अच्छा डाइट ले रहे हो, तो 10 to 15 डेज के बाद आपके चेहरे में, आपके एक्टिविटी में, आपके एनर्जी लेवल्स में बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, दैट इज फॉर श्योर। अगर फिर भी आपको लगता है ये इतना यूजफुल नहीं है तो जस्ट कमेंट करो, आप फॉलो करके कमेंट करो क्यों आपको इसका एडवांटेज नहीं मिल रहा है, we will discuss that on again, ठीक है। सो वो एक पार्ट हो गया। एंड देन सेल्स आपको बता दिए, इनहेल एक्सहेल बता दिया। अभी वर्कआउट से आप करते हो तो आपको आपका ट्रेनर बोलता है जब भी आप कुछ भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मतलब आप बेंच मार रहे हो, पुश करते हो एक्सहेल करने को बोलता है, ठीक है, पुल करते हो इनहेल करने को बोलता है। सिंपल सी बात है, जब कौन से भी मूवमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या रिलीज कर रहे हो मसल को, अगर फॉर एग्जांपल मैं बेंच मार रहा हूँ, बेंच में सबको लगता है कि मैं जब पुश करता हूँ तो आपकी मसल एक्टिवेशन नहीं है। आप जब पुल करते हो बेंच में, आपके मसल के ऊपर जब वजन हो जाता है, देन आपके फाइबर्स टूटते हैं, फाइबर ब्रेकडाउन होता है, फाइबर फिर रिकवर होता है। तो उस मूवमेंट में आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। मतलब जब आप एक्सहेल करते हो, इनहेल करते हो, तो मतलब आपके बॉडी को जो अंदर जो ब्रेकडाउन हो रहा है मसल्स, उसके लिए रिकवर होने के लिए बहुत सारा इजी आसानी होगी। तो
ये चीज़ ध्यान में रखो, बॉडी वर्कआउट करते वक्त स्पेशली कंपाउंड एक्सरसाइज करते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इनहेल एक्सहेल प्रॉपरली हो, आपके ट्रेनर से कंसल्ट करो और जो भी मूवमेंट करोगे प्रॉपरली करो, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये है, सेकंड टॉपिक इज ये भी मैंने आपको बोला था कि ये स्लीप के बारे में बताया था। दो तरीके के स्लीप्स होते हैं जिम में, सोने के दो तरीके हैं। वन इज नॉर्मल स्लीप, अनदर इज अ डीप स्लीप, ओके। नॉर्मल स्लीप और डीप स्लीप में डिफरेंस क्या है? आप अनिकेत कैन यू जूम इन दिस? तो इसमें नॉर्मल स्लीप आप देखोगे, एक बंदा सो रहा है, थोड़ा डीप आया नीचे, फिर उठता है, फिर नीचे जाता है, फिर उठता है, फिर नीचे जाता है, मतलब इज नॉट एक्चुअली स्लीपिंग बट इज अज्यूमिंग दैट ही इज स्लीपिंग, बट उसका माइंड, उसका बॉडी एक्चुअली में स्लीप मोमेंट में नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल स्लीप। इसका डिसएडवांटेज क्या है मैं बताता हूँ। यह है डीप स्लीप। डीप स्लीप इन द सेंस, आप जब डीप करते हो, कभी आप स्विमिंग पूल में डाइव करते हो तो डीप में जाते हो, राइट? जब डीप में जाते हो तो आपके ऊपर प्रेशर, सब चीजें अलग अलग होती हैं। आप ऊपर स्विमिंग करते रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है बॉडी। बट आप जब डीप स्लीप में जाते हो तो बहुत सारी चीजें चेंज होती है। तो डीप स्लीप में जब जाओगे, सुबह से डीप स्लीप में रहोगे, जब वेक करोगे तो फिर नॉर्मल मोमेंटम में आओगे। ये डीप स्लीप का मतलब यह है, जब डीप स्लीप में जाओगे तो आपका डिटॉक्सिनेशन जो बॉडी का है वो बहुत सही तरीके से काम करेगा। नॉर्मल स्लीप में क्या होता है, आप इस तरह घूम के सो रहे हो, इस तरह घूम के सो रहे हो, बीच में उठ रहे हो, पानी पी रहे हो, ये सब नॉर्मल स्लीप है। इससे क्या होता है, आपका फंक्शन जो किडनी, लिवर, ये सब मोस्टली सोने के बाद ही काम करते हैं एफिशिएंटली। तो आप जब आंखें बंद करते हो तो आपका लिवर सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपका किडनी एक्टिवेट होता है, देन ये एफिशिएंटली काम करता है। उस टाइम पे एफिशिएंटली काम करना तो आपका बॉडी पूरा डीप स्लीप में जाना है। डीप स्लीप में आप में जाओगे तो आपका नींद पूरी तरह होगा। मिनिमम 8 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप इज नीडेड फॉर योर बॉडी। 8 to 10 आवर्स में, अरे क्यों, कुछ लोगों को आप देखोगे तो हमेशा सोते रहते हैं, ऑलवेज दे स्लीप, इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली। क्यों? उनका जो सिस्टम जो है बॉडी का, इट एक्ट्स, वो बहुत कम, मतलब एकदम लेजीली काम कर रहा है। मतलब लिवर और किडनी के फंक्शनलिटी बहुत स्लो है एंड इट रिक्वायर्स मोर टाइम फॉर देम टू रिकवर। डिटॉक्सिन करने के लिए तो वो उनको सुला देता है। ये मोस्टली ओबेसी, फैटी लोगों में एक होता है ऐसा, मतलब वो लोग ज़्यादा देर सोता है, जानबूझ के नहीं सोते, बट उनका बॉडी ऐसा उनको मजबूर करता है कि सोने के लिए। तो नॉर्मल स्लीप, डीप स्लीप होता कैसे? डीप स्लीप ऐसे है कि आप शाम को 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप खा रहे हो वो आपके स्लीप को डिस्टर्ब करे, उसको अवॉइड करो, ठीक है? जैसा कि कैफीन, कॉफी हो गया, एंड देन सम बैड ऑयल फूड लाइक वड़ा पाव या से समोसे जो डीपली फ्राइड रहते हैं उनको अवॉइड करो। मोस्टली लाइट रखो, सैलड्स खाओ एंड लाइट फूड को आप कंज्यूम करो। वाटर इनटेक ज़्यादा बढ़ाओ, यू विल गेट अ गुड स्लीप। तो डीप स्लीप के लिए जाने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी मार्केट में है, अश्वगंधा, ये वो बोलते हैं, बट आई एम नॉट प्रमोटिंग देम, बट आप ट्राई कर सकते हो। अश्वगंधा वगैरह कौन से भी ब्रांड का, यू कैन ट्राई बिफोर गोइंग टू बेड, एक बार ले लीजिए तो आपका स्लीप अच्छा हो जाएगा। इससे डिप्रेशन भी आपका कंट्रोल में आ जाएगा। देन ट्राई करो, नॉट अ डे वन एक्टिविटी, पहले दिन में आप अचीव करोगे, धीरे 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 आप अचीव करते जाओगे। तो सुबह के 10 मिनट आपको इनहेल एक्सहेल करना है, रात को डीप स्लीप करने के लिए शाम को 6 बजे के बाद आपको डाइट आपका एकदम क्लीन रखना है, कैफीन अवॉइड करो, कुछ भी ऑक्सीडेंट अगर कुछ एसिड जनरेट करने वाले फूड है उसको बंद करो टोटली। सो वेरी गुड चार्मिंग एनर्जेटिक लाइफ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस सैलेड्स। सैलेड्स का एक मिथ है कि सैलेड, कौन से सैलेड खानी चाहिए, बहुत महंगा है भाई, मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैं वर्किंग प्रोफेशनल, मेरे को इतना नहीं पड़ेगा। ये पूरा मिथ है, पहली बात तो क्लियर कर दो, ठीक है? दो तरीके के सैलेड्स हैं, वन इज इंडियन सैलेड्स एंड अनदर इज इंग्लिश सैलेड। इंडियन सैलेड ऐसा होता है उसमें बीन्स हो गया, ठीक है, कैबेज हो गया, कैरेट, ये सब चीज़ें इंडियन सैलेड में आते हैं, जो कि मोस्टली आपको मिसगाइड करते हैं। आपके फाइबर्स, आपको हाउ डे से, आपको जो 6 महीने का रेजिम है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है, आपको जल्दी अचीव करना है विथ गुड अमाउंट ऑफ fibers and carbs in your life, so you can go with English salads. English salads में क्या होता है, broccoli and then icebergs, lettuce and then Chinese cabbage and then bell peppers, zucchini, avocado, ये सब चीज़ें। आपको लगेगा अरे यार इंग्लिश सैलेड बहुत महंगा होगा ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। एक बहुत सारे मार्केट के लेजेंड जो है
वो लोग रास्ते पे आ जाएंगे अगर मैं ये आपको एक बताऊंगा चीज, सीक्रेट बताऊंगा। हर एक सिटी में एक होलसेल मार्केट होता है। जैसा कि मैं जहाँ पे रहता हूँ नवी मुंबई, यहाँ पे APMC है विच इज सर्विंग फॉर एवरीवन इन मुंबई, नवी मुंबई दोनों रीजन के लिए। सब वेजिटेबल सैलड सब उधर से ही जाते हैं। तो वहाँ पे आपको पूरे वीक के लिए प्लान करना आपको कौन से सैलड चाहिए। सैलड्स में भी ऐसे सैलड होते हैं जल्दी खराब होते हैं, और कुछ सैलड होते हैं ज़्यादा दिन चलते हैं। ब्रोकली है ज़्यादा दिन चलता है, लेट्यूस है जल्दी खत्म हो जाता है, बेल पेपर्स ज़्यादा दिन चलते हैं, एवोकाडो जल्दी खराब हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको जल्दी खराब हो गई तो क्या करने का, आपको पूरे हफ्ते के लिए होलसेल मार्केट में जाओ। जो आपके इंडियन सैलड अपन आपके घर पे पास तो मार्केट से उठा रहा है, उसी रेट में आपको इंग्लिश सैलड मिल जाएंगे होलसेल मार्केट। फॉर एग्जांपल मैं जहाँ पे रहता हूँ वो है APMC मार्केट। वहाँ पे जाऊँगा, जो मैं नॉर्मली जो सैलड इधर ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ का मेरे को सैलड मिल रहा है पूरे हफ्ते का इधर। द सेम थिंग व्हेन आई गो टू द मार्केट, होलसेल मार्केट, आई विल गेट इट फॉर 200 and 250 रुपीज़, विच इज़ वेरी चीप। सो कॉलेज स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल, ट्रांसफॉर्मेशन गाइज, सब लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। एंड देन चिकन एंड फिश, गो टू द होलसेल मार्केट। एक ही हफ्ते के लिए पूरा, फॉर एग्जांपल 5 kgs ऑफ चिकन ब्रेस्ट एक ही बार में लेकर आ जाओ, 2 kgs ऑफ टूना और सैल्मन फिश एक ही बार में लेकर आ जाओ। संडे के दिन आपके पास टाइम रहता है, साफ सफाई करो, उसको कट करके हर एक प्लास्टिक का कंटेनर में रखो, फ्रीजर में रखो। चिकन एंड फिश को फ्रीजर में रखो, सैलड को नीचे के सेक्शन में जो आपका जो नॉन फ्रीजर सेक्शन है उसमें रखो। आपके पास फ्रिज नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, तो क्या करो, जुगाड़ लगाओ। नीचे के चाइनीज वाले रेस्टोरेंट वगैरह रहते हैं, उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट कर लो, एंड देन ये सैलड वहाँ पे लो। और डेली जब भी आप चिकन विकन बनाओगे घर पे और उसको कंज्यूम करो, तो ये मिथ को दिमाग से निकाल दो कि सैलड्स आर नॉट मेड फॉर मी, मेरे पास बजट नहीं है, मैं नहीं खा सकता, ऐसा नहीं होगा। सेम जो आप डेली रूटीन खा रहे हो उसी चीज़ में आप इंग्लिश सैलड विद रिच फूड आप खा सकते हो। एवोकाडो, ब्लूबेरीज, ये सब चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ बिकॉज वो होलसेल मार्केट में भी उसका कॉस्ट थोड़ा महंगा ही है। बट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग विथ योर बेसिक्स एंड मीडियम लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये इनफ है, ठीक है। सो डू फॉलो व्हाट आई सेड। होलसेल मार्केट जाओ, सैलड उठाओ पूरे हफ्ते के लिए, प्रिपेयर योर मील। ऑफिस जा रहे हो, पूरे दिन का 3 मील बनाओ, 3 डब्बे में भरो, कंज्यूम करो। सो सैलड का सेक्शन ये बताता है कि आप इंग्लिश सैलड को आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। सो डू फॉलो दैट एंड दैट इज वेयर आई कंक्लूड माय दिस वीडियो फॉर टुडे। सो कीप वॉचिंग द नायडू फिटनेस TV to get more information. Thank you guys. See you in next video. Looking at the world from the eye of the Horus. If you Alexander the Great, then I am the Porus. Coming straight from the mud like I am a lotus. So हाथियों का बल कैसे सकेगा तू मुझे